हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो जो है बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। और इसमें जो है हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर जो है बिहार शिक्षक बहाली के बारे में, और ये पूरी तरीके से जो है कमेंट्स के ऊपर आधारित है। मैं जो काफ़ी दिनों से बीमार था तो मैं कमेंट्स चेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज जब मैंने सुबह जो है सारे कमेंट्स जो है जब चेक किए तो उसमें जो है बहुत सारे कमेंट्स ऐसे जो है देखने के लिए मिले जो कि ऑनलाइन बहाली को लेकर के थे कि ऑनलाइन बहाली को जो है कंप्लीट किया जाना चाहिए या ऑनलाइन बहाली प्रोसीजर को जो है 94 शिक्षक बहाली पे फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ ही जो है स्टेट में भी जो है ऑनलाइन बहाली की जो है बात सुनने में आ रही है कि एक वेब पोर्टल के माध्यम से जो है इसमें आवेदन लिए जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके आज का जो वीडियो है हम लोग जो है बात करेंगे कि ऑनलाइन जो बहाली होती है उसकी जो प्रोसेस होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, क्या वो बिहार शिक्षक बहाली को जो है सूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए हर स्टेट की जो है आपकी जो रणनीति होती है सरकार की भर्ती को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, वो संवैधानिक नियमों के अनुसार होता है। और उसमें कहीं ना कहीं जो है खास तौर से जो प्राइमरी की जो शिक्षक भर्तियां होती हैं उसमें जो है स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन स्तर पर जो प्रशासनिक इकाइयां होती हैं, जैसे नगर निगम है, आपका जो है नगर परिषद है, नगर पंचायत है ना, ब्लॉक है, तो इनकी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन सब चीज़ों को भी जो है ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि जो है क्या ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया जो है बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर सही तरीके से लागू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इसमें जो है बहुत सारे कमेंट्स जो है व्यूअर्स के आए थे, और कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा, जिसमें जो है काफ़ी थोड़ा सा डिटेल्स के साथ में ये बताया गया है कि जो है ऑनलाइन बहाली की जो है क्या कमियां हैं और जो है ऑनलाइन बहाली जो है बिहार में लागू नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी देखिए असंभव नहीं होता है। अगर सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे तो सारी चीज़ें जो है की जा सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो है कुछ प्रॉब्लम्स के चलते जो है ऑनलाइन बहाली नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन जहां तक हम बात कर लें कि 94,000 जो शिक्षक बहाली जो अभी जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो भी सिर्फ केसेस की वजह से पेंडिंग पड़ी हुई है, नहीं तो उसमें और कोई अड़चन नहीं है। तो जो है ये जो 94,000 शिक्षक बहाली है इस पर ऑनलाइन प्रक्रिया जो है अभी लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई इस पर जो है पहले से जो है सारे आवेदन जो है लिए जा चुके हैं, सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, कई जगह की फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन चुकी है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके ये केस जो पेंडिंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुरू होगी। जैसा अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जुलाई में मैंने जो है संभावना मतलब अनुमान लगाया कि जुलाई में वो प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल जो है आज जो हम बात कर लेते हैं कि अगर जो आने वाली जो हमारी आगामी जो शिक्षक भर्ती होंगी बिहार की, उनमें जो अगर ऑनलाइन प्रोसेस अपनाया जाए तो क्या वो सही तरीके से कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगी। हमारा जो स्थानीय स्ट्रक्चर है, जो स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं, उनके जो अधिकार हैं क्या वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और अभ्यर्थियों को जो मौका है वो हर एक नियोजन इकाई में अप्लाई करने के लिए मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो ये सारी ऑनलाइन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको जो है ऑनलाइन जो प्रोसेस होता है, जो ऑनलाइन आवेदन होता है, उसको जो है समझने में जो है आपको जो है काफी मदद मिलेगी। और यहाँ पे एक बार फिर से कह देना चाहते हैं कि जो भी व्यूअर और जो भी जो है अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है बेल आइकन पे प्रेस करना होगा। ठीक है, बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना होगा ताकि जो है सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि ऑनलाइन जो बहाली प्रक्रिया होती है वो बिहार शिक्षक भर्ती पे कहां तक जो है सटीक बैठती है या नहीं बैठती है। ये एक प्रकार की समीक्षा है, एक प्रकार का जो है सरकार को सुझाव है। ठीक है, एक प्रकार का हमारा विचार है और जो कि आपके कमेंट्स के ऊपर ही आधारित है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कुछ स्टेट की, खासतौर से अपना जो नजदीकी स्टेट है यूपी जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 72,825 से बहाली प्रक्रिया जो है प्राइमरी की जो है शुरू हुई थी, जो कि ऑफलाइन थी। उसमें ऑफलाइन काउंसलिंग भी हुई थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक होते थे। लेकिन उसके बाद जब जो है 68,500 और उसके बाद जो 69,000 की जो भर्ती हुई उसमें आपने देखा कि जो है सुपर टेट के माध्यम से जो है ऑनलाइन जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है ऑनलाइन कर दी गई थी और आवेदन भी ऑनलाइन लिए गए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है मिस्टेक रह गई, क्योंकि जिनके सिलेक्शन जो है जो जिले के जो ऑप्शन दिए गए थे जिसमें वो लोग काउंसलिंग कराना चाहते थे, तो वहां पे कभी जो है क्या हुआ कि सीट नहीं थी। तो क्या हुआ कि दोबारा से जो है फिर अगला चरण जो है आयोजित किया गया। यानी कि कुल मिलाजुला कर कहने का मतलब यह है कि ठीक है ऑनलाइन आवेदन तो आपने ले लिया, लेकिन ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद जब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो उस ऑनलाइन काउंसलिंग में ये जरूरी नहीं है कि पहले चरण में आपकी जो है ज्वाइनिंग हो जाए। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में जो है आपके कई चरण में जो है
जो है ज्वाइनिंग कराई जाती है और जब तक जो है उतने मेरिट के बच्चे जो है बचे रहते हैं तब तक जो है कई चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट कराई जाती है। ये तो एक अलग प्रोसीजर हो गया। अब बात करते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया कहां तक जो है सक्सेस हो सकती है। तो इसमें जो है खास तौर से जो अड़चन है बिहार शिक्षक बहाली में ऑनलाइन प्रोसेस को लेकर जो खास तौर से जो अड़चन बताई गई है कमेंट बॉक्स में मुझे, वो ये बताई गई है कि करीबन जो है 9000 से ऊपर नियोजन इकाइयां हैं और जब ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो कैसे जो है सभी जगह इकाइयों को जो है मतलब सभी सारे इकाइयों में जो है कैसे लोग आवेदन कर पाएंगे। तो ऑफलाइन ही उन्होंने कहा कि ये ऑफलाइन सही रहता है, ऑनलाइन सही नहीं है। लेकिन यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रोसेस में सरकार चाहे तो वो सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये काफी एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो होता है वो बिहार सरकार को एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइनर की जो है जरूरत पड़ेगी। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। जैसे आवेदन का आपका जो स्ट्रक्चर ऊपर का रहता है, जैसे नाम वगैरह है ना, कास्ट वगैरह है और एड्रेस वगैरह है या क्वालिफिकेशन का जो सेक्टर है, वो सारी चीजें तो वैसी की वैसी रहेंगी। अब बात नीचे का जो सेकंड फेज बनता है उसमें आ जाती है कि आपको चूंकि जो है सारे नियोजन इकाई में अप्लाई करना है, ठीक है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे पंचायत स्तर पे हो और चाहे आपके जो है जिला स्तर पे हो। तो वहां पर जो सेकंड फेज का जो आवेदन होता है उसमें जो है टेक्निकलिटी जो आपको देखने को मिलेगी, तकनीकी चीजें हैं। और इसमें जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइनर को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आपको जो है जिला स्तर का और उसके बाद जो है आपका जो है ब्लॉक स्तर का और पंचायत स्तर का, ऐसे 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे। और उस जिला स्तर के अंदर भी आपका नगर निगम रहेगा, नगर परिषद रहेगा, नगर पंचायत रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर भी उन्हें क्या करना होगा कि नगर निगम के अंदर जो है ऑप्शन देने पड़ेंगे, जितनी उसमें नियोजन इकाइयां हैं उनके नाम के साथ में चेक बॉक्स वाले जो टिक होते हैं, रेडियो बटन नहीं, चेक बॉक्स वाले जो है टिक देने पड़ेंगे ताकि जो है वो सेलेक्ट कर सके अभ्यर्थी और उससे जो है उनका हर एक नियोजन इकाई में वो आवेदन जो है सबमिट हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर का जो आवेदन का जो चरण है, ठीक है, वो जो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में आपसे जो मांगी जाती है उसका पेज में तो कोई टेक्निकलिटी उतनी नहीं है, वो नॉर्मली जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब बात आ जाती है कि अलग अलग नियोजन इकाई में कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो भी एक ही वेबसाइट से या एक ही आवेदन से, तो उसके लिए सरकार को नीचे जो है 3 बटन और देने पड़ेंगे, 3 ऑप्शन और देने पड़ेंगे। एक होगा जिला स्तर का, दूसरा होगा ब्लॉक स्तर का, तीसरा होगा पंचायत स्तर का। फिर उन तीनों में जो है अलग अलग लेवल देने पड़ेंगे, जिसमें जो है जिला स्तर में आपको जो है उनको देना पड़ेगा, जिला परिषद देना पड़ेगा, नगर निगम देना पड़ेगा, नगर पंचायत देना पड़ेगा, है ना, नगर परिषद देना पड़ेगा। इस तरीके से स्तर देने पड़ेंगे। और इसके साथ ही जैसे नगर निगम दिया है तो नगर निगम के अंदर कितनी नियोजन इकाइयां हैं वहां पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके ऑप्शन फिर देने पड़ेंगे। इसी तरीके से यही प्रोसेस जो है पंचायत स्तर पे करना पड़ेगा, ठीक है। पंचायत स्तर का नाम वहां पे पूरी लिस्ट होनी चाहिए, पूरे बिहार की जितनी पंचायतें हैं सबकी लिस्ट वहां पे रहेगी, उसमें से एक लिस्ट आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप उस लिस्ट को सेलेक्ट करिएगा तो आपकी उस पंचायत स्तर में जितनी नियोजन इकाइयां होंगी वो नीचे शो कर देंगी, उनमें से आप जिसको टिक करके सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्लॉक में होगा कि ब्लॉक का जो है ऑप्शन दिया जाएगा और बिहार राज्य के जितने भी जो है ब्लॉक हैं सबकी एक लिस्ट होगी। मान लिया आपको जो है भोजपुर जिला में इकाई में जो है अप्लाई करना है ब्लॉक लेवल पे, तो आप भोजपुर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही भोजपुर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सारे ब्लॉक्स जो है नीचे आ जाएंगे, सारे प्रखंड की लिस्ट दिखाई देगी, ठीक है। और जिन जिन प्रखंड में आपको जो है सेलेक्ट करना है चेक बॉक्स होगा, उस पर टिक कर दीजिएगा तो आपको जो है आराम से सारी नियोजन इकाई में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक जो है अप्लाई फॉर्मेट हुआ जो कि असंभव नहीं है, बिल्कुल ये आसानी से हो सकता है। अब बात आती है कि जो डाटा ट्रांसफर होगा, जो मेरिट कैलकुलेशन सीट होगी, यानी कि जो तीसरे फेज की जो बात आती है जहां पे मेरिट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। तो ऊपर का जो पन्ना होगा, ऊपर का जो फर्स्ट फेज होगा आवेदन करने का वो तो जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, एकेडमिक होगी। फिर जो दूसरा पन्ना होगा वहां पे आपसे नियोजन इकाई का सिलेक्शन मांगा जाएगा 3 स्तर पे, ठीक है। मतलब ये एक आइडिया है, ये एक विचार है, ये एक मेरा सुझाव है, इस तरीके से बनाया जा सकता है पेज, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा पन्ना होगा वो आपका मेरिट का कैलकुलेशन करेगा, या फिर जो है आपका ऊपर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी मेरिट का कैलकुलेशन कर सकता है। वहां से भी जो है लिंक करा सकते हैं नियोजन इकाइयों के चेकबॉक्स ऑप्शन को, ताकि जो है हर एक जो है डाटा सीट अलग अलग तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा पेचीदा काम है, लेकिन अगर अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो है बिहार सरकार को मिल जाए तो काम बहुत आसानी से हो सकता है। यानी कि ऑनलाइन बहाली बिहार में आसानी से हो सकती है, चाहे 10,000 नियोजन इकाइयां हो, चाहे 20,000 नियोजन इकाइयां हो, ये आसानी से हो सकती है। लेकिन आज के चरण अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आवेदन आपको ब्लॉक स्तर पे एक बार करना पड़े, एक बार जो है नगर निगम स्तर पे, जिला स्तर पे करना पड़े और एक बार पंचायत स्तर पे करना पड़े। यानी कि ऑफलाइन रहेगा, निःशुल्क रहेगा, इसमें फीस वगैरह तो नहीं ली जाती है, तो निःशुल्क रहेगा। तो आपको बस साइबर कैफे का चार्ज पड़ेगा, या जो लोग मोबाइल से भरना चाहेंगे वो मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो इस तरीके का जो है प्रोसेस अगर सरकार अपनाए तो ये फॉर्मेट बहुत ही बेहतर है। ऊपर आप जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जनरल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए,
ठीक है। और नीचे जो है नियोजन निकाय के सारे जो है चेकबॉक्स लिस्ट जो है आप दे दीजिए, उनके जो है स्तर जो है तय कर दीजिए और उनको जो है मेरिट लिस्ट के कैलकुलेशन से जो है लिंक करा दीजिए, ताकि हर एक नियोजन निकाय का अलग डाटा तैयार होता चला जाए, यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार होती चली जाए। तो बहुत आसानी से ये काम हो सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जो समस्या लिखी थी उसका अब आपको हल मिल गया होगा, निदान मिल गया होगा कि अगर 10,000 नियोजन निकाय भी हैं तो भी आप घर बैठे वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन एक सटीक चीज होती है। ऑनलाइन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कभी भी फेल नहीं होती है, ठीक है। अगर उसको अच्छे से डिजाइन किया जाए टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपको सारा जो है स्ट्रक्चर ऑनलाइन बहाली का अगर बिहार में होती है और इस तरीके से होती है तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो है विचार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।